आप सुन रहे हैं TNN रेडियो। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और होस्ट कंचन। नमस्कार। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार की सुर्खियां। 30% पाठ्यक्रम कर्म करेगा, CBSE शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके दी जानकारी। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, भारत में कोरोना से मरने वालों की औसत बहुत कम। NSA अजीत डोभाल के हस्तक्षेप के बाद पीछे हटी चीनी सेना। नेपाल के आंतरिक मामले में चीनी राजदूत के हस्तक्षेप पर पूर्व राजनयिकों ने जताई आपत्ति। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस महामारी के चलते देश भर के सभी स्कूल मार्च के महीने से बंद हैं। स्कूलों के लंबे समय तक बंद रहने से स्टूडेंट की पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हुआ है। इस बीच CBSE ने छात्रों के दबाव को कम करने के लिए सिलेबस में कटौती कर दी है। पढ़ाई में हुए इस नुकसान के मद्देनज़र छात्रों के दबाव को कम करने के लिए CBSE एकेडमी ईयर 2020-21 के लिए स्कूल के सिलेबस को 30% कम कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने खुद इस बात की जानकारी दी है। HRD मंत्री ने ट्वीट में लिखा है, देश और दुनिया में पनपे हालातों के मद्देनज़र CBSE को पाठ्यक्रम को संशोधित करने और कक्षा 9 और 12वीं के छात्रों के लिए कोर्स के दबाव को कम करने की सलाह दी गई थी। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि भारत में 10 लाख की आबादी पर कोरोना वायरस के मामले और मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम है। वहीं देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 7 लाख को पार कर चुकी है और मृतकों की संख्या 20,160 हो गई है। मंत्रालय ने 6 जुलाई के WHO की स्थिति रिपोर्ट 168 का हवाला देते हुए कहा कि भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर कोविड-19 के मामलों की संख्या 505.37 है, जबकि वैश्विक औसत 1453.25 है। चिली में प्रति 10 लाख आबादी पर 15,459.8 मामले हैं, जबकि पेरू में प्रति 10 लाख आबादी पर 9,070.8 संक्रमित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, ब्राज़ील, स्पेन, रूस, ब्रिटेन, इटली और मैक्सिको में प्रति 10 लाख आबादी पर संक्रमण में क्रमशः 8,560.5, 7,419.1, 5,358.7, 4,713.5, 4,204.4, 3,996.1 और 1,955.8 मामले हैं। मंत्रालय ने कहा, WHO की स्थित रिपोर्ट में ये भी जाहिर होता है कि भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड-19 के कारण सबसे कम मृत्यु दर है। भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर मौत के मामले 14.27 हैं, जबकि वैश्विक औसत 4 गुना यानी कि 68.29 है। उधर पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव के बीच अब दोनों तरफ की सेनाओं ने आपस में सहमति के पीछे हटना शुरू कर दिया है। ये प्रक्रिया कुछ दिनों में पूरी हो जाएगी। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक इलाके में चीनी सेना ने कल से यहां बढ़ाए अपने ढांचों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार दोनों पक्षों पर विवाद वाली जगह से 1-1.5 किलोमीटर पीछे जाएंगे। दोनों सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की वार्ता आयोजित होने की संभावना है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच रविवार को हुई बातचीत के बाद नतीजे में भारत यही सामने आया है कि सोमवार को चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA ने अपने कदम पीछे खींच लिए। सूत्रों का कहना है कि इतने दिनों से लगातार आक्रामक रुख अपनाए चीन का ये फैसला भाया है। चीन के उकसावे में आकर लगातार भारत विरोधी फैसले लेकर नेपाल प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। नेपाल में बढ़े सियासी घमासान के चीन का टेंशन बढ़ गया है। दरअसल नेपाल को मोहरा बनाकर चीनी प्रधानमंत्री ओली से भारत के खिलाफ अपने निजी हितों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन की वजह से ओली का उसके देश में ही विरोध हो रहा है और उनकी अपनी पार्टी के कई सांसदों ने ओली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में ओली को बचाने के लिए चीनी राजदूतों हायो यांकी ने अभियान छेड़ दिया है, जिससे नेपाल के अंदर ही उनका जोरदार विरोध शुरू हो गया है। चीनी राजदूतों के इस कदम को नेपाल की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप माना जा रहा है और कई पूर्व राजनयिकों और राजनेताओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट के मुताबिक पिछले एक सप्ताह में हायो ने राष्ट्रपति विद्या भंडारी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झालानाथ खलन से मुलाकात की है।
वहाँ तब भी जब पीएम ओली इस पर इस्तीफ़ा देने के लिए दबाव बढ़ाते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुष्पकमल दहल प्रचंड, झारनाथ खलिल समेत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 44 में से 30 सदस्यों ने 30 जून को ओली को पीएम पद और पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा देने के लिए कहा था। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे ताज़ा